बड़ी खबर दुर्ग से, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जिला पंचायत दुर्ग सभा कक्ष में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से शुरू हुआ, जिसमें कई महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल हुईं। दुर्ग सांसद, विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, जनपद सदस्य और जनपद अध्यक्ष भी शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान भारतीय संविधान के गौरवशाली इतिहास पर चर्चा की गई और संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया। इसके अलावा अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए भी MOU हस्ताक्षरित किए गए, जिसका उद्घाटन 24 अप्रैल 2025 को होना है। बधाई। और आज इस शुभ दिन में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी द्वारा आज सभी ग्राम पंचायतों में एक जो हम चुनाव के समय संकल्प पत्र में हम लोग बोले थे अपने घोषणा पत्र में कि पंचायत स्तर में भी डिजिटल के माध्यम से जो ग्रामीण स्तर उनको सुविधा मिले। तो आज से और 24 जो तारीख है पंचायत दिवस है वो, और 24 तारीख से सभी उन जो एक ब्लॉक में जो 10 ग्राम पंचायत जिसको एक मॉडल के रूप में ले रहे हैं, वहाँ सभी जगह वो सुविधा चालू हो जाएगी। जो हम संकल्प पत्र में बोले थे, गांव में ही पंचायत में, चाहे वो किसानों की बात हो, जो पैसे की लेन देन की बात हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, जैसे जो छोटी छोटी जो चीज़ है जिनको शहर आना पड़ता था, वो अब ना आना पड़े, वही पंचायत स्तर में वो हो जाए उनका। और ये वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम में भी आज एक बड़ी बात बोले कि उसमें लोगों को जागरूक करने का काम कि वाटर का रिचार्ज कैसे बढ़े, उसमें कैसे काम करे ग्रामीण स्तर पर, इस पर भी एक बड़ा रूप में काम होने वाला है। हाँ, एक हमारे संकल्प पत्र में हम लोग चुनाव के समय ये जनता से और किसानों से बोले थे कि वहाँ पे पंचायत स्तर में ही वहाँ पे उनका जो ट्रांसैक्शन है वो वहीं पे पंचायत स्तर में हो, ताकि यहाँ पे जब कोई पैसा भुगतान का समय रहता है, किसान के समय रहता है, लंबी लंबी लाइन लगी रहती है, उनसे उनको निजात दिलाने के लिए और ग्रामीण स्तर में ही उनको वो सुविधा मिल जाए ताकि इधर उधर भटके ना, क्योंकि बहुत कम जगह ये बैंक की सुविधा है जहाँ ट्रांजेक्शन हो। तो अब वो ग्रामीण स्तर में होगा, पंचायत स्तर में होगा, तो किसानों को, वहाँ की जनता के इसका लाभ मिलेगा। और जिससे एक जो मोदी सरकार और जो एक विष्णुदेव की सरकार की जो एक गारंटी और है, वो गारंटी भी पूरा होने जा रही है। वाटर लेवल काफी नीचे चले जा रहा है, इसको लेकर के प्रशासन और सरकार भी तैयारी कर रही है, इस प्रकार के इंप्लीमेंटेशन करेंगे तकनीकी के माध्यम से। और हमारे जो इंजीनियर्स हैं और हमारे जो शोधकर्ता हैं, वो पानी को कैसे और हम अच्छे कर सकते हैं, बरसात की पानी को और कैसे हम उसको बचा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे चेक डैम को हम और अच्छे कर सकते हैं, इन तमाम रिसोर्सेज जहाँ पे हम पानी को कैसे बचाएं, वहाँ पे बड़ी बात बोले हैं। और उस पर आने वाले समय में उसका काम दिखेगा और लोगों को जागरूक करने का भी काम कि अगर कहीं बोर है तो बोर कैसे होना चाहिए, बोर का सिस्टम कैसे होना चाहिए, वहाँ पे बोर जो है वहाँ पे हार्वेस्टिंग सिस्टम कैसे हो, उसके भी बारे में जानकारी और लोगों को जाके जागरूक करेंगे, चाहे प्रकृति के माध्यम से, पेड़ के माध्यम से। और क्योंकि ये 5 जो तत्व है, हवा, अग्नि, जल, जल, जो एक जीवन के लिए, शरीर के लिए आवश्यकता है, उसमें से एक पानी है। और पानी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जीवन के लिए, और उस पर एक गहरी चिंता की है हमारे मुखिया ने, और उस पर आने वाले समय में उसमें जो हम लोग काम कर सकते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। जनता को जागरूक करने का काम है, और वो धीरे धीरे जनता भी समझ रही कि पानी कितना अमूल्य चीज़ है, और जनता भी समझ रही कि उसके जीवन के लिए पानी एक अनमूल्य है। तो उस पर हम लोग लगातार काम करेंगे। और असफल साबित हो रही है और कांग्रेस उसके लिए न्याय यात्रा निकाल रही है। ये छत्तीसगढ़ की सरकार है, सुशासन की सरकार है, विष्णुदेव जी की सरकार है। कोई भी यहाँ पे गैर कानूनी काम करेगा, कोई भी गलत काम करेगा, गैर कानूनी काम करेगा, वो बचा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई होगा। और जैसे ये घटना बहुत निंदनीय है और ये अशोभनीय घटना है, और जिस परिंदे ने ये काम किया है उसको सजा मिलेगा, और उसको ऐसा सजा मिलेगा कि आने वाले में वो एक मिसाल होगा। और कोई भी सरकार हो, कोई भी सभ्य समाज हो, इस चीज का कोई इनको ना सहा देता है, ना ऐसे को प्रोत्साहन देता है। सभी समाज, सभी सरकार ऐसे कोई भी कृत्य करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करते हैं। हमारी सरकार भी बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक में दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा, और जो जिसके साथ
ये दुष्कर्म हुआ है और उन परिवार के साथ हम लोग हैं, हमारी सरकार पूरा है। और ये सामाजिक बुराई है, सरकार अपनी काम करती है लेकिन ये सामाजिक बुराई है और सामाजिक बुराई को समाज के साथ मिलके और सब मिलके इस बुराई को हमको सबको दूर करना है। ये रावण रूपी जो राक्षस है, जो हैवानियत है, इसको कहीं ना कहीं ये समाज में इसको जागरूकता लाना पड़ेगा, लोगों को लाना पड़ेगा। ये ऐसी हैवानियत और ऐसे कृत्य का कोई जगह नहीं है इस सभ्य समाज में। एक आखिरी सवाल है विधायक जी कि नक्सलियों ने शांति वार्ता के लिए पत्र भेजा है सरकार को। हमारी सरकार हर समस्या को हल करना चाहती है और लगातार नक्सली क्षेत्र में भी नक्सलियों से बात करें, लेकिन बिना शर्त पे। हमारी सरकार बात करेंगे, नक्सलियों से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन कोई शर्त हो, शर्त नहीं, बिना शर्त के साथ सरकार से बात करें। उनके विकास के लिए, उस क्षेत्र के विकास के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है और लगातार उन क्षेत्रों में आप देख लें लगातार विकास का काम हो रहा है। अब कहीं ना कहीं नक्सली यहाँ में नाम मात्र का रहेगा, आने वाले समय में वो भी समाप्त हो जाएगा। जी, मैं बताना चाहूँगा 14 अप्रैल की तिथि को भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती को बड़े धूमधाम से जिला स्तरीय कार्यक्रम के रूप में हमने मनाया, जिसमें माननीय विधायक महोदय अहिवारा, माननीय विधायक दुर्ग ग्रामीण, कलेक्टर साहब, जिले के समस्त निर्वाचित सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी उपस्थित हुए। कार्यक्रम की रूपरेखा जो राज्य कार्यालय से तय थी उसमें मुख्य था कि हम जो 24 अप्रैल जो हमारा पंचायती राज दिवस होता है, उस दिन हम जिले के 227 ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने वाले हैं अटल पंचायत संसाधन केंद्र के रूप में। तो उन्हीं 227 ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक ब्लॉक से 30 सरपंच और 30 वीएलई के मध्य हमने आज MOU हस्ताक्षर किया है और 24 तारीख से जितने भी प्रकार की योजनाएं जिससे गांव के एक हितग्राही को राशि सीधे DBT के रूप में प्राप्त होती है, वो सारी राशि अब वो पंचायत के लेवल पर प्राप्त कर सकेंगे, चाहे वो धान का समर्थन मूल्य हो, बोनस राशि हो, महतारी वंदन की राशि हो, चाहे किसी भी स्कीम का पैसा हो, वो उनको पंचायत स्तर पर कैश ट्रांजैक्शन के रूप में प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ ही शासन स्तर से पंचायत एम्बेसडर की नियुक्ति की गई है, जो कि प्रधानमंत्री आवास 2.0 का जो सर्वे चल रहा है विभिन्न ग्राम पंचायतों में, कुछ हमारी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिसमें सर्वे का कार्य काफ़ी धीमा है, तो ये पंचायत एम्बेसडर जो है वहाँ पर जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और सर्वेयर को लेकर के सर्वे का कार्य पूर्ण कराएंगे और कोशिश करेंगे कि कोई भी पात्र लाभार्थी उस ग्राम पंचायत में ना छूटे। सर, वाटर हार्वेस्टिंग की बात चल रही थी और साथ में जो अमृत सरोवर की बात हो रही थी कि 130 अमृत सरोवर बने हैं, लेकिन स्थिति जर्जर है और वाटर हार्वेस्टिंग की भी बात इस दौरान की जा रही है। देखिए, हम अमृत सरोवर की जो पुरानी गाइडलाइन थी उसके तहत हमारे ज़िले में 130 अमृत सरोवर बने हुए हैं, लेकिन जो अभी अद्यतन दिशा निर्देश आए हैं उसमें ऐसा कोई तालाब जो अमृत सरोवर के रूप में चिन्हांकित है, लेकिन अगर 5 किलोमीटर के दायरे में कोई अन्य तालाब है तो उसे अमृत सरोवर के रूप में नहीं लेना है। तो हम नई स्वीकृति में इस पैरामीटर को फॉलो करने वाले हैं। साथ ही हमारे जो पुराने अमृत सरोवर हैं उन तालाबों को भरने का कार्य, उनकी बंड सफाई का कार्य अभी हम करेंगे आगामी 2 महीनों में, समर्स में। और जहाँ तक वाटर कंजर्वेशन की बात है तो धमधा हमारा सर्वाधिक स्ट्रेस्ड ब्लॉक्स है। तो जैसा कि कलेक्टर साहब ने जानकारी दी और टीम मनरेगा ने, हमने 165 जो हैं ऐसे रिचार्ज पिट जो कि PHE के फेल्ड स्पॉट्स हैं, ऐसे बोर जो कि फेल हैं, वहाँ पर हमने 165 नग की स्वीकृति दी है। साथ ही धीरे से हम चरणबद्ध तरीके से पूरे 460 स्पॉट्स कवर करेंगे। साथ ही साथ हम अपील भी करते हैं अपने सम्मानित जनप्रतिनिधियों से कि जो भी पंचायत की बिल्डिंग है, अब सरकारी भवन है, उसमें आप वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर अनिवार्य बनवाएं। बहुत ही सस्ता होता है, उसका प्राकलन 30 से 40 हज़ार रुपये में बन जाता है, तो तभी जाकर के आप जल संचयन पे फोकस कर पाए। सर, ये इससे पहले वाटर हार्वेस्टिंग का जो सरकारी बिल्डिंग अगर पंचायतों में है तो ये पहले हो चुका है, लेकिन उसका संधारण ना होने के कारण आज वो सभी जितने भी वाटर रिचार्ज के लिए बनाए गए थे वो सब डैमेज हो चुके हैं और कोई बिल्डिंग में नहीं है। फिर से वही प्रक्रिया चालू हो रही है। जी, सतत प्रक्रिया है। अगर आप जैसे देखेंगे कोई भी सिविल स्ट्रक्चर अगर हम अपने घर में भी बनाते हैं तो एक नियत समय तक रख रखाव मेंटेनेंस उसका करना पड़ता है, लेकिन एक समय के बाद वो डिफंक्ट हो जाता है। अगर ऐसे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो बने आप बता रहे हैं, अगर वो डिफंक्ट होंगे और हम तक किसी माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है, हम तो लगातार सरपंच सचिव से आग्रह करते हैं, लेकिन अगर वो ये हमको मैसेज पहुंचाते हैं कि सर हमें यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाएं, तो नियमित रूप से उसकी स्वीकृति दी जाएगी। चलिए सर, अभी पंचायत एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पंचायत स्तर पर पूरे 300 ग्राम पंचायतों में 15वें वित्त का टाइड एंड टाइड ग्रांट हमने 7 करोड़ रुपये अंतरित कर दिया है। उस ग्राम पंचायत लेवल पर ग्राम पंचायत के जितने नीडेड वर्क्स हैं, ग्राम पंचायत ही GPDP प्लान बनाती है और उसे अपलोड करती है। संशोधन का कार्य भी ग्राम पंचायत करती है, प्रशासकीय स्वीकृति आदेश भी पंचायत स्वयं जारी करती है। तो ये सरपंच सचिव की स्वयं की जिम्मेदारी है कि वो अपने कार्यों को, कि उनके गांव की प्राथमिकता क्या है, वो कौन से कार्य ले सकते हैं, कौन से नहीं ले सकते। सेक्टर वाइड
सेक्टर वाइज रेशियो डिसाइड होता है, तो वो भी मैंने आग्रह किया कि आप उस राशि से भी पेयजल संरक्षण या भूजल संवर्धन के कार्यों को प्राथमिकता से स्वीकृत करें। सर, पूरे जिले में पानी टंकी का निर्माण हो रहा है, लेकिन फिल्टर प्लांट की बात करें तो फिल्टर प्लांट अभी तक बना नहीं है, और नल जल योजना के तहत जो पाइपलाइन के विस्तार के लिए जो खोदा गया था उसे गांव में पाटा भी नहीं गया अभी तक का, और घरों घर पानी नहीं पहुंच पा रही है और सर। कई जगह सर, कई ऐसे पंचायत हैं जहां जल जीवन मिशन के तहत टंकी बनना था, अभी तक नहीं बना है। 2019 फाउंडेशन तैयार करके वो उसके ठेकेदार ने छोड़ दिया है। देखिए, जल जीवन मिशन एक महती परियोजना है शासन की, और इसके लिए जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग है। नियमित रूप से उसकी समीक्षा कलेक्टर महोदय द्वारा की जाती है, और अभी कुछ ही दिन पहले कलेक्टर महोदय द्वारा ऐसे सभी जल जीवन मिशन के अधूरे प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण भी किया गया है। तो निश्चित रूप से कलेक्टर महोदय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं वो पीएचई उसका पालन करेगी। मेरे भी संज्ञान में अगर ऐसे प्रकरण आप लोग बता रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से पीएचई को निर्देशित करूंगा कि वो इन कार्यों में प्रगति लाए। सर, संबंधित जानकारी के लिए पीएचई विभाग के अधिकारी भाग रहे हैं कहीं न कहीं। हाँ, समीक्षा बैठक अभी होनी है, सामान्य सभा है 16 अप्रैल को, उसके पश्चात दिशा समिति की बैठक होनी है। तो सम्मानीय सदस्यों का भी आग्रह है कि अब वो पीएचई की अलग से समीक्षा करना चाह रहे हैं, तो उसमें इस मुद्दे को मैं जरूर ध्यान दूँगा।